हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो कि स्पेशली एचटेट के लिए और टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए है। चाहे वो टीजीटी और पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हरियाणा के अंदर दे रहे हैं, या DSSB का दे रहे हैं, या केवीएस और एनवीएस का दे रहे हैं। जहां पर भी बच्चा पीजीटी और टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अपेयर हो रहा है, उन सब के लिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा। और आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हाँ तो बच्चों, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इंटरप्ट्स विच आर इनिशिएटेड बाय इंस्ट्रक्शन आर इंटरनल इंटरप्ट्स, एक्सटर्नल इंटरप्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। देखिए बच्चों, इंटरप्ट जो होते हैं बेसिकली हमारे पास एक्सटर्नल इंटरप्ट होती है, ठीक है, इंटरनल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं उनको कई बार हम हार्डवेयर इंटरप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और जो इंटरनल इंटरप्ट होती हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होती है कि हार्डवेयर इंटरप्ट किसी पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू अगर कोई इंटरप्ट जनरेट होती है, लाइक माउस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू कोई इंटरप्ट जनरेट होते हैं, उसको हम हार्डवेयर या एक्सटर्नल इंटरप्ट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्ड प्रोसेसर के अंदर काम कर रहे हैं और आपने कोई की प्रेस की है, तो वो क्या होगी, एज अ हार्डवेयर और इंटरनल सॉरी हार्डवेयर और एक्सटर्नल इंटरप्ट काम करेगी, ठीक है। तो जो सीपीयू अपनी प्रॉपर वर्किंग कर रहा होगा, जैसे ही आप की प्रेस करेंगे तो उसका आंसर आपको मिलेगा, यानी कि हार्डवेयर और एक्सटर्नल इंटरप्ट आपने जनरेट की है थ्रू प्रेसिंग अ की। अब जो इंटरनल इंटरप्ट होती है, ऐसे जो इंटरनल इंटरप्ट होती है, ऐसे कोई अलग से इसका नाम नहीं है। और इंटरनल इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एक ही होती है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और इंटरनल इंटरप्ट में होता क्या बेसिकली, कि जब आप कोई भी रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजते हो, लाइक आपको कोई प्रोसेस का टर्मिनेशन करना होता है, ठीक है, तो उस तरीके की जो इंटरप्ट होती है, या आप एक अपनी सॉफ्टवेयर रनिंग प्रोसेस है उसके अंदर कोई सब रूटीन कॉल करते हैं, वो क्या होती है, आपकी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होती है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरप्ट्स विच आर इनिशिएटेड बाय इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से जो इंस्ट्रक्शंस जो इंटरप्ट जनरेट होती है, उनको बच्चों हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, अभी मैंने बताया कि हार्डवेयर सॉरी इंटरनल और जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पास की जाती हैं जब आप कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या आप रनिंग प्रोसेस को कोई इंटरप्ट जनरेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो जो इंटरप्ट होती है आईएनटी के पास जाती है। आईएनटी हैंडलर जो है उस इंटरप्ट को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेजता है, और उसके बाद जो रिस्पॉन्स आपको मिलना होता है वो आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, पेरिफेरल इक्विपमेंट और ऑल ऑफ द अबव। देखो बच्चों, माइक्रो कंप्यूटर या कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं इसलिए उसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, या प्रोसेसर यूज करते हैं, या इंटेल प्रोसेसर यूज करते हैं। इस तरीके का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। तो यहाँ पर जो है कंप्लीट जो माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं, जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर हो, एक छोटा प्रोसेसर हो, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर होगा, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी भी होगी बच्चों, पेरिफेरल इक्विपमेंट्स भी होंगे, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज अ कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर द डेटा, हार्ड डिस्क के अंदर, फ्लॉपी डिस्क के अंदर, सीपीयू चिप के अंदर और मेमोरी चिप के अंदर। देखो बच्चों, कंप्यूटर जब ऐड और कंपेयर करता है, यानी कि ये क्या हो गया, आपके एएलयू ऑपरेशंस हो गए। तो एएलयू ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करता है, सीपीयू करता है, और ये कहाँ पर परफॉर्म होते हैं, सीपीयू चिप के ऊपर ये ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। सो ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइपलाइन स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन,
इंस्ट्रक्शन प्रीफैच, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग और इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन। देखो बच्चों, जो आपका ऑप्शन ए, सी और डी है, ये आपके किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की स्टेजेस हैं। ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन प्रीफैच होता है, इसको कंबाइन किया जाता है किसके साथ? पाइपलाइन के साथ। क्यों? क्योंकि पाइपलाइन को आपको बिजी रखना है। टू कीप द पाइपलाइन बिजी, वी कंबाइन द इंस्ट्रक्शन प्रीफैच विद द पाइपलाइन। सो पाइपलाइन स्ट्रेटेजी को आप इसको इंस्ट्रक्शन प्रीफैच भी कहते हैं, इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन प्रीफैच। सो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। Our next question is, which of the following logic family is well suited for high speed operation? High speed operations के लिए कौन सी लॉजिक फैमिली? TTL, MOS, ECL और CMOS। देखो बच्चों, एमिटेड कपल्ड लॉजिक जो होता है सबसे हाई स्पीड ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है। सो ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट। तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चंस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि जो आप रिवीजन कर रहे हैं या जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, उन्हीं में से आपका क्वेश्चन पेपर जो है सेट हो जाए। तो आज इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।